विश्रांत सागर, लाखों भगत तेरे विश्रांत सागर। एक और बढ़ा ले, मुझे अपना बना ले, एक और बढ़ा ले, मुझे अपना बना ले। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं भागचंद सेठी सीकर राजस्थान, प्रदीप कुमार हरसौरा नागदी बाजार बूंदी राजस्थान, मनोज कुमार पाटोदी झिंगर सीकर राजस्थान, डॉक्टर राजेश कुमार छाबड़ा राणोली वाले जयपुर राजस्थान, डॉक्टर सुनील कुमार जैन द्वारी वाले जबलपुर मध्य प्रदेश, सुधीर कुमार जैन सिरसागंज फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश, अमरचंद दीवान महामंत्री खोरा वीसल जयपुर राजस्थान, मनीष कुमार जैन सिरसागंज फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश, श्रीमती सोनी संगीतकार नगला दानी सिरसागंज उत्तर प्रदेश, राकेश कुमार जैन बैंक वाले सिरसागंज उत्तर प्रदेश, निर्मल कुमार जैन SBI वैभव नगर फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश, अशोक कुमार जैन अय्यन निवाई टोंक राजस्थान, त्रिलोक चंद बिलाला निवाई टोंक राजस्थान, पद्मचंद सेठी चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर राजस्थान, हेमंत कुमार वंसल चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर राजस्थान, पद्मचंद मित्तल लदाना जयपुर राजस्थान, मोदी कुमार जैन गुरसाईगंज झांसी उत्तर प्रदेश, देवेंद्र कुमार जैन टहर का निवासी मध्य प्रदेश, एडवोकेट ऋषभ कुमार जैन शांतिनगर जयपुर राजस्थान, पद्मचंद सेठी शांतिनगर जयपुर राजस्थान, विजय कुमार जैन कांच वाले शांतिनगर जयपुर राजस्थान, रमेश चंद्र जैन गढ़ा वाले भिंड मध्य प्रदेश। भिंड की सबसे बड़ी विशेषता है, मैंने अनुभव किया और सच बताऊं इतने दिन से अनुभव कर रहा हूं। अभी लोग चर्चा करते बोले महाराज भिंड की समाज कैसी है, भिंड की समाज में इनडायरेक्ट भले इनकी बुराई करता हूं, सच कह रहा हूं, ध्यान रखना, विश्वास दिला रहा हूं, पर अंदर से मन से मैं बहुत प्रसन्न हूं। भिंडनगर में गुरु भक्ति है, गुरुओं के प्रति आस्था है। वो तो एक दो लोगों को, ऐसे लोगों को लेकर, तुम लोगों नहीं, ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं विषय आ जाता है विश्वास करना कि वो भी देता, जैसे नेतागिरी जब करते हैं ना, तो फिर वहां बुराई कर देता हूं। बुराई मतलब कि अच्छे लोग हैं। मैं हमेशा कहता हूं, सुनो ज्ञानी, अशोक महामाया, अशोक दानी नहीं, अशोक महामाया। ये दानी है, तुम महामाया हो, अंतर देखो। ये बुंदेलखंड का झीरा है और तुम महामाया क्या हो, महामाया। ज्ञानी ध्यान रखना, मालूम मैं क्या कहता हूं, विश्वास करना, सच कह रहा हूं दिल से। आज फिर से वहां नहीं करूंगा, वहां बुराई करूंगा तुम्हारी, पर यहां प्रशंसा कर रहा हूं। सच में मुझे इतना अच्छा लग रहा है, भिंड में इतना बढ़िया मन लग रहा है, किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। अब व्यवस्था पर थोड़ी व्यवस्थित रहें, थोड़ी सी मैं कह रहा हूं, भिंड नगर जैसे समाज पूरी दुनिया में नहीं मिलेगी। सच कह रहा हूं, तुम्हारे सामने नहीं। और सुन लेना, कभी आदिनाथ चैनल पर प्रवचन सुनो, कभी भी भिंड नगर की प्रशंसा की कि मैंने बुराई की, कभी भी बुराई नहीं होगी, क्योंकि बुरा वाला विषय नहीं है। अब कोई कहीं देखो, ये तो पक्का है, पंडित जी ने एक शब्द बोला, सत्य भी मैं भी मानता हूं, नरम दल भी होना चाहिए, गरम दल भी होना चाहिए, और सरम दल भी होना चाहिए। क्या कुछ ना कुछ सब दल के होना चाहिए, और सब दल के रहते हैं समाज में, और ऐसे लोग ना हो। विश्वास करना, ज्ञान को ध्यान रखना बच्चों, एवं सभी जितने लोग समाज से जुड़े, व्यवस्था पर या सामान नॉर्मल, मैं तो कहूं ऐसे लोग ना हो और बुरे लोग ना हो। एक बात नोट कर लेना, बुरे लोग ना हो, अच्छे लोगों की विशेषता कहां से रहेगी? और बुरे लोग ही, विनोद ज्ञानी, बुरे लोग ही अच्छे लोगों की पहचान कराते हैं। जब कभी कोई साधु की बुराई करता है, शास्त्री जी मुझे बहुत बुरा लगता है, क्योंकि मैं कहता हूं साधु की बुराई नहीं करो, बुरे साधुओं से तुम्हारी पहचान है। अच्छे साधु की पहचान किससे है? बुरे से है। और जब बुरे लोग होंगे तभी तो अच्छों की पहचान होगी। अच्छे बुरे साधु ना हो तो अच्छे साधु की पहचान हो ही नहीं। सुन लो ज्ञानी, तुम्हारा बेटा ना हो तो पापा को कौन पहचाने? पापा कौन कहे पापा? इसलिए हे पिताओं, पिता संज्ञा देने वाला कोई है तो हे मुमुक्षु अशोक दानी। किसने दिया है? बेटे ने दिया, इसलिए बेटा का भी सम्मान कर लेना। किसका सम्मान करना? बेटे का सम्मान। अब आओ मेन विषय पर, ये धर्म के विषय, दान का विषय। ध्यान रखना, अनुमोदना करने में कोई परेशानी नहीं, कभी भी हो आगे बढ़ करके जितना हो ज्ञानी सुनो। विशेष रूप से मैं को उस दिन भी आया था, आज भी सुन रहा हूं, पहले भी आज जब भी तुम्हें देखा था, वो हर भी शायद तुम्हारे घर में हो गया ना? वो तो मैं नहीं कह सकता, वो आपकी भावना है। भावना तो बनाई लो, हो ना हो बात की बात, भावना बनाओ, हर व्यक्ति भावना बनाओ। शास्त्री जी कि महाराज के चरण फिर पढ़ें, भावना बना जाओ। हमारे घर में चरण पढ़ें, फिर से पढ़ें, जिनके पढ़ेगा उनके भी, और जिनके नहीं पढ़े वो भी भावना बनाओ कि महाराज के चरण हमारे घर में जरूर पढ़ें। क्योंकि विश्वास करना, गुरु के चरण जिस घर में पड़ जाते हैं वो भवन नहीं रहता, वो तो तीर्थ के समान हो जाता है।
क्या तीर्थ के समान शुद्ध हो जाता है। हमारे शास्त्रों में लिखा, वो बुंदेलखंड राजस्थान में पंडित साहब आप गए हो, जब जहाजपुर गए और जगह भी गए होंगे, मैं तो 10 साल लगभग वहीं रहा और मैंने देखा वास्तव में जब कभी नया किसी का मकान भवन बनता है तो वो नागल नहीं कराते, पहले प्रवेश नहीं कराते। यदि मुनिराज होते हैं तो मुनिराज का पड़गान करके आहार दिलाते हैं, आहार करते हैं। बोले महाराज नागल हो गया हमारा। क्यों? हमारे यहाँ इस पर लिखा, जब 5 पांडव आदि अर्जुन विशेष रूप से जब रथ में सवार जा रहे थे, श्री कृष्ण सारथी के रूप में चल रहे थे, युद्ध के लिए बड़े चिंतित थे, क्या होगा। अर्जुन जी सोच में पड़े, विश्वास करना, श्री कृष्ण चले जा रहे थे, उनका चेहरा देख रहे थे, उदास चेहरा था। फिर श्री कृष्ण बोले, अर्जुन जी चिंता छोड़ो। बोले क्यों? इतनी बड़ी सेना उसकी, हमारी सेना इतनी अल्प और तुम कह रहे चिंता छोड़ो। बोले हाँ पार्थ, मैं सही कह रहा हूं, चिंता छोड़ो। सामने देखो, सामने देखो, वो एक दिगंबर धरती के देवता तपोधन वीतराग संत अपन को दिख गए हैं, अपनी विजय सुनिश्चित है। कौन बोला? कौन बोला ज्ञानी? नारायण श्री कृष्ण जी स्पष्ट बोले, बोले अब विकल्प नहीं करना, क्योंकि दिगंबर साधु जहां दिख जाए वहां तो दुर्भिक्ष भी सुभिक्ष हो जाता है, तो तुम तो शक्तिशाली हो। दिगंबर साधु के चरण बढ़ जाएं, जहां दर्शन हो जाएं, अपने आप को सौभाग्यशाली। राजस्थान की विशेषता में 9 साल 9 चतुर्मास हुए, 10वीं साल वहां से बिहार हुआ। विश्वास दिला रहा हूं, सच कह रहा हूं, इतनी बच्ची भावना, इतनी विशुद्ध भावना गुरुओं के प्रति। कभी भी नगर में उनका मकान भवन कुछ भी बनता था, पहले नंबर आहार कराते थे, अपने घर को पवित्र मानते थे। और जब तक घर में आहार नहीं होते थे, बोले महाराज मेरा घर, अभी एक दिन हमारी जब शास्त्री के आहार हुआ, मैंने एक दिन बताया था, तो नीरज था पंडित साहब मेरा, अशोक जी, तो बोले महाराज अभी मन नहीं भरा, घर की महिलाएं करी मन भरा ही नहीं, ऐसी लगा कुछ आहार कराए हो। मैंने कहा इसको कहते पुण्यशाली जीव, ध्यान रखना ज्ञानी। मन भर, वैसे तो साधु संतों के आहार करा के मन भरना ही नहीं चाहिए। क्यों? पेट तुम्हारा भर जाए, पर साधु को आहार कराने से कभी पेट ना भरे, यही तो मुमुक्षु ज्ञानी की पहचान है, दानी की पहचान है। इसलिए ध्यान देना ज्ञानी, विशेष रूप से जितनी भावना निर्मल विशुद्ध, जितनी भावना बना सको, क्योंकि हमारे आचार्य महाराज एक गाथा पंथ पढ़ते हैं, बहुत सुंदर विषय है, और इतना सुंदर विषय हमारे आचार्य महाराज कुंदकोन स्वामी दे रहे हैं। मोक्ष निमित्तम दुखम बहिति पर लोय दिट्टि तणु दंडी मिच्छा भावण छिज्जई किम पावति मोक्षोखमि। आचार्य भगवान कुंदकोन स्वामी कथनचित साधुओं को फटकार लगाते हुए, किसको? आवाज आ रही पीछे क्या ज्ञानी? सुधीर आवाज आ रही? बहुत अच्छा। जो पट्टी बैठी माताओं को उनको आवाज आ रही? सबको सुनना ध्यान से, है ना। आचार्य महाराज क्या कर, मोक्ष निमित्तम दुखम, इस साधुओं को उपदेश है भाई साहब। और तुम लोगों को जो श्रावक धर्मात्मा पुजारी गुरु भक्त गुरु की सेवा करते हैं उनके लिए, और चौका आदि जो लगाते हैं उनके लिए भी विशेष रूप से, हम जब दान करते हैं, त्याग करते हैं, साधना करते हैं, तो ध्यान रखना हमारे आचार्य के मोक्ष निमित्तम दुखम, मोक्ष के निमित्त से हमें साधना कर रहे हैं, त्याग किया हुआ है, और मालूम बहिदी परलोय दिट्ठी, और परलोक सुख की इच्छा कर रहे हो, और तणुदंडी तन को दंड दे रहे हो, तो आचार्य हमारे मिथ्या भावना छिज्जई, और मिथ्या भाव का त्याग नहीं कर पा रहे। ध्यान रखना ज्ञानी। दृष्टांत सुना रहा था, सुना दूं, पूरा कर दूं। जब नाम पंडित जी का नाम है अशोक जी, नाम है उनका, क्या नाम है? अशोक जी। आगे पीछे नहीं बताऊंगा, बाद में बताऊंगा। मंदिर बन गया, पूरा बना दिया। पंडित जी ने कहा था ना, और सच में मैंने एक एक मंदिर, अभी नैनमा में पंडित साहब मेरे शान में मंदिर शिलान्यास हुआ, और 6 महीने के अंदर, कितने ज्ञानी? 6 महीने में मंदिर बनकर न्यू से शिलान्यास से लेकर पूरा मंदिर, विशाल मंदिर, विशाल मानस्तंभ और 36 कमरों की धर्मशाला बन के 6 महीने के अंदर एक व्यक्ति ने तैयार करके खड़ी कर दी। दानवीर है वो ज्ञानी अशोक मुमुक्षु। मंदिर बना दिया, स्वयं मंदिर बनाया, और कुछ जगह छोड़ दी नीचे सीढ़ियों के लिए, और सामान के सामने झोली फैला के कहता है भाई साहब हमारे पास पैसे कम पड़ गए, आप लोग लगा दो। क्या? पूरा मंदिर, ध्यान रखना भिंड वालों जितने सुन रहे हैं, पूरा मंदिर बना के तैयार कर दिया, और सीढ़ियों के लिए सुनील भैया क्या कहते हैं, मेरे पास पैसा नहीं बचे, आप लोग लगाओ। अरे सेठ जी ऐसी बात कर रहे हो?
ऐसी बात कर रहे हो? मालूम, विश्वास करना ज्ञानी, उन्होंने सबने चंदा किया, जब सीढ़ियां बनी तो बोले ये मंदिर ये मेरा नहीं, ये मंदिर पूरी समाज का हो गया, क्योंकि सहयोग सबका है। ज्ञानी ध्यान रखना, विश्वास करना अच्छे भाव के साथ। एक बात और बता दूं, मैंने अभी चैतन्य मंदिर बोला था, मंदिरों में चमत्कार नहीं होते विनोद भैया, मंदिरों में चमत्कार नहीं होते, प्रतिमाओं में चमत्कार नहीं होते, कोई प्रतिमा चमत्कारी नहीं होती, कोई मंदिर चमत्कारी नहीं होते। जिस मंदिर में विशुद्धि ज्यादा होती है उस मंदिर में चमत्कार अपने आप होते हैं। इसलिए ज्ञानियों ध्यान रखना, जितनी विशुद्धि के साथ, कह रहा हूं फिर से, जितनी विशुद्धि, पैसा कम पड़े मेरे पास आ जाना, चिंता मत करना, पैसों की चिंता नहीं करना। मंदिर के लिए तो पैसा खूब आता है, और मैं बोलना शुरू कर दूं ना तो भिंड में एक मंदिर क्या कई मंदिर खड़े हो जाएं। सच कह रहा हूं, एक मंदिर नहीं कई मंदिर, दानवीर हैं, पर थोड़ा सा देखते हैं व्यवस्थापकों को, आगे आने वालों को। ध्यान रखना, व्यवस्था मतलब कमेटी समिति, ये व्यवस्थित रहे। बिल्कुल मैं आपसे करूं विशेष, अच्छी व्यवस्थित रहना, सबकी सुनना, अहंकार नहीं करना, किसी को कुछ बोलना नहीं, बढ़िया नम्र भाव से, भैया जो कहना है कह लो, भगवान का मंदिर बन जाए, जो बोलना है बोल दो, भगवान का मंदिर बन जाए। वो अच्छी भावना से जब आप लोगों से लाना, भाई साहब भाभी जी आपके यहाँ बड़ी भावना से आया हूँ, आप दान कर दीजिए, 500 रुपये भी दें। कितने रुपए? 500 रुपये भी। तो आप तो 500 रुपये भी बड़ी विशुद्धि के साथ, यानी सुनो, 500 रुपये भी विशुद्धि के साथ ग्रहण कर लेना। बोले माँ तुम्हारे 500 नहीं, ये 5 लाख बराबर है। ऐसे जोड़ जोड़ करके आप मंदिर को बनाओगे तो मंदिर तो अपने आप चमत्कारी होगा। भावना जुड़ेगी, अच्छे भावना के साथ विश्वास करना, फिर तुम्हें आचार्य विराग सागर, आचार्य विशुद्ध सागर जैसे महाराजों का आशीर्वाद प्राप्त है, तो तुम्हारी तो कमी आने वाली है ही नहीं। अरे ज्ञानी, जब दो महाराज का, बड़े बड़े महाराज का, एक हमारे गुरु भाई, एक हमारे गुरु, एक ने हमें शिक्षा, एक ने हमें दीक्षा दी, एक ने हमें शिक्षा दी, एक सुनो ज्ञानी, एक ने हमें शिक्षा दी, एक ने हमें दीक्षा दी, और दोनों हमारे साथ, उनका भी आशीर्वाद हमारे साथ, तो हमारा आशीर्वाद तो अपने आप हो गया। हमारा आशीर्वाद क्या, हमारा आशीर्वाद तो कभी कम पड़ेगा ही नहीं। और सुन लो, आपके लिए नहीं, मैं तो कहता हूं मंदिर बनाने, कभी भी कोई भी कहीं से भी आ जाए, मुझे बोलना पड़े। राजस्थान में कई बैनार क्षेत्र, पंडित साहब जयपुर से भी जाओ, बैनार जाना, आप लोग भी ध्यान रखना, बैनार क्षेत्र जयपुर से लगभग दुर्गापुरा से 23 किलोमीटर, जोड़बोड़ा से 9 किलोमीटर, सांगानेर से 25 किलोमीटर लगभग समथिंग। बैनार सीकर रोड पर है, मैं आपको बता दूं, कभी जाओ तो बैनार जरूर जाना। पंडित साहब वहां बहुत कम, क्या वेतन के लिए पैसा नहीं निकलता था। मेरे पास लोग आए, मैंने कहा अहंकार छोड़ो, गुरु चरणों में समर्पित भाव रखो, जो मैं बोलूं वो करते जाना। बोले जी, मैंने 3 साल तुम कुछ नहीं बोलना, 3 साल बाद तुम्हारा, 3 साल मेरा मतलब मेरा अधिकार नहीं, मेरा नाम नहीं, मैं नाम नहीं लिखाऊंगा कहीं। उन्होंने मेरे नाम संत भवन लिखाने का प्रयास किया, मैंने तुरंत काट दिया। मेरे नाम से कुछ और करना चाहे, मैंने काट दिया। मैंने नहीं, आशीर्वाद लिख दो मेरा, मेरी प्रेरणा लिख सकूँ, मान सकता हूँ, पर मेरे नाम से कोई भवन नहीं बनेगा। और मेरा नियम है, मैं अपने नाम से, ध्यान रखना, कोई भी मंदिर में किसी प्रकार का, मैं अभी भी नियम है, पहले से, आज नहीं, पहले से मैं अपने नाम से, अभी पंचवाली तीर्थ धाम बन रहा था, हिंडोली में बन रहा, अभी बन रहा है, मेरे नाम से दे रहे थे, विश्रांत सागर पंचवाली जैसे कुछ दे रहे थे, मैंने इस पर किया, मैंने, मेरी प्रतिज्ञा है कि कोई भी तीर्थ मैं अपने नाम से नहीं बनाऊंगा और ना बनवाऊंगा। कोई पता चल जाए मुझे डायरेक्ट इनडायरेक्ट, तो अपने हाथ से मैं काटने का प्रयास करता हूं उसको, क्योंकि मेरा नाम नहीं, भगवान का नाम हो जाए, उसी में मेरा नाम समाहित है, उसी में मेरा नाम समाहित। विश्वास करना, तो बैनार वालों ने समर्पित किया, और जहां 10,000 रुपए नहीं निकलते थे वहां 2 से 2.5 करोड़ तो लग चुके, और लगभग हर महीना लाख, 1.25 लाख रुपया महीना यूं ही इनकमिंग होने लगी। जयपुर शहर के हर कोने कोने से लोग वहां दर्शनार्थी दर्शन जाने लगे। नंदीश्वर द्वीप, महाद्वीप विशाल, 24 खड़गासन सभा 5 फुट की, 21 फुट की विशाल खड़गासन प्रतिमा, और भी बहुत सारे मंदिर का निर्माण वहां हुआ। पंचकल्याण प्रतिष्ठा 2 बार, 3 साल में 2 बार पंचकल्याण हो चुके, और बहुत सुंदर भावना से वहां बनाया। कमेटी वालों से मैंने कह दिया था, नाम अहंकार की चिंता मत करना, मेरा आशीर्वाद ही तुम्हारे लिए नाम सम्मान का काम करेगा।
भावना रखी, पैसा की कमी नहीं आनी थी। जहां जहां लोग आए, जहां जहां मैंने प्रयास किया, भावना बनी, सबकी भावना अच्छी बनी। तो मेरा आप लोगों से विशेष रूप से पेज नंबर 2 वालों से भी कहना है कि आप लोग अच्छी भावना बना के रखना। और बस एक निमित्त ध्यान रखना, मिथ्या भावना दीक्षित जय, यहां लिख रहे हैं कि मिथ्या भाव को नहीं छोड़ा तो मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। मोक्ष पावती शोकम ही ना, किम लिखा उन्होंने, क्या वह मोक्ष प्राप्त कर पाएगा? संजीव भैया सुन रहे क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं कर पाएगा। इसलिए मिथ्या भाव को छोड़ना। मिथ्या भाव को आपकी भाषा में कहते हैं कथनचित अहंकार नहीं करना, ये भी मिथ्या भाव है, विपरीत भावना। मैंने बनाया, मैंने किया, बिल्कुल नहीं करना, बिल्कुल नहीं। आप तो नाम हो ना हो, विनोद जी फिर से कह रहा हूं, आशीर्वाद दे रहा हूं, इतना सुंदर मंदिर बनेगा कि भिंड के कोने कोने से लोग दर्शन करने पेज नंबर 2 में आएंगे। बढ़िया सुंदर। बस अशोक दानी का निर्देशन लेते रहना, आचार्य महाराज का विशुद्ध सागर, विराग सागर, जैसा जो आपको उचित लगे उनका आशीर्वाद लेते रहना। और कभी कभी पड़े, कोई जरूरत पड़ जाए तो मुझे याद कर लेना, मेरा आशीर्वाद रहेगा। आज का समय हो गया। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे भागचंद सेठी सीकर राजस्थान, प्रदीप कुमार हरसौरा नागदी बाजार बूंदी राजस्थान, मनोज कुमार पाटोदी झिंगर सीकर राजस्थान, डॉक्टर राजेश कुमार छाबड़ा राणोली वाले जयपुर राजस्थान, डॉक्टर सुनील कुमार जैन द्वारी वाले जबलपुर मध्य प्रदेश, सुधीर कुमार जैन सिरसागंज फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश, अमरचंद दीवान महामंत्री खोरा वीसल जयपुर राजस्थान, मनीष कुमार जैन सिरसागंज फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश, श्रीमती सोनी संगीतकार नगलादानी सिरसागंज उत्तर प्रदेश, राकेश कुमार जैन बैंक वाले सिरसागंज उत्तर प्रदेश, निर्मल कुमार जैन SBI वैभव नगर फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश, अशोक कुमार जैन अय्यन निवाई टोंक राजस्थान, त्रिलोक चंद बिलाला निवाई टोंक राजस्थान, पद्मचंद सेठी चौथका बरवाड़ा सवाई माधोपुर राजस्थान, हेमंत कुमार वंसल चौथका बरवाड़ा सवाई माधोपुर राजस्थान, पद्मचंद मित्तल लदाना जयपुर राजस्थान, मोदी कुमार जैन गुरसाईगंज झांसी उत्तर प्रदेश, देवेंद्र कुमार जैन टहरका निवासी मध्य प्रदेश, एडवोकेट ऋषभ कुमार जैन शांतिनगर जयपुर राजस्थान, पद्मचंद सेठी शांतिनगर जयपुर राजस्थान, विजय कुमार जैन कांच वाले शांतिनगर जयपुर राजस्थान, रमेश चंद्र जैन गढ़ा वाले भिंड मध्य प्रदेश,